जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे नैनो जनता की कार के निर्माण के बारे में। सन 2003 में टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने संसार की सबसे सस्ती कार नैनो का शुभारंभ किया। रतन टाटा ने एक बार एक आदमी को देखा जो अपनी पूरी फैमिली को एक बाइक पर लेकर जा रहा था। उस बाइक में जगह बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो लोग एडजस्ट कर रहे थे। रतन टाटा ने महसूस किया कि ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रैवल करते हैं, इसलिए इन्होंने एक ऐसी कार बनाने की सोची जो कम बजट में हो और जिससे मध्यम वर्गीय लोग भी इस कार को खरीद सकें। टाटा नैनो एक छोटी 4 सीट वाली कार है। इसका इंजन पिछले हिस्से में स्थापित किया गया है। कार को बनाने से पहले कई मॉडल दिखाए गए थे। टीम ने कई स्थितियों और ऑप्शन पर विचार भी किया था। टीम ने सोचा कि धातु की जगह प्लास्टिक सीट का यूज किया जाए और इंजन कम पावर का दिया जाए, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ कम पैसों में फायदा लेने का था। लेकिन रतन टाटा ने कहा कि मुझे एक कार चाहिए, ना कि उसकी तरह दिखने वाला कोई ऑटो रिक्शे का ढांचा। नैनो में न्यू इंडिका का फीचर जोड़ने से कार का फ्रंट लुक बेहतर लगने लगा। कार के निर्माण में कदम कदम पर दिक्कतें सामने आई, क्योंकि ये ऑटो इंजीनियरिंग के पिछले निर्माणों से एक अलग रचना थी। इंजन को अगले के बजाय पिछले हिस्से में स्थापित करना एक अनोखा विचार था। इससे कार के अंदर की जगह जो होती है वो बढ़ गई थी, लेकिन फिर संतुलन की समस्या आड़े आ गई, इसलिए कुछ सेटअप आगे लगाए गए। फिर ट्रायल करके इंजन की गुणवत्ता और क्षमता की जांच की गई। कार में 35 हॉर्स पावर का इंजन लगाना था, जिसके पुर्जे ढूंढने के लिए टीम अलग अलग देशों में घूम आई थी, लेकिन ऐसा कोई भी इंजन नहीं मिला जो कार के लिए फिट बैठे। फिर टाटा ने खुद अपना एक इंजन बनाया, लेकिन वो भी नैनो के लिए फिट नहीं बैठा और अंत में फिएट बुश इलेक्ट्रिक कंपनी का इंजन नैनो के परीक्षण में खरा उतरा। टाटा मोटर्स ने नैनो की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल को चुना। इससे पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार भी मिलता, जिससे गांव के लोगों की गरीबी दूर होती। फैक्ट्री की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर क्षेत्र में भूमि खरीदी गई, लेकिन इसी दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने इस अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल की सरकार चाहती थी कि टाटा नैनो परियोजना उनके राज्य में लगे, इसलिए उन्होंने रतन टाटा को 997 एकड़ जमीन खरीदने के लिए सुविधा दी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही थी, इसलिए राज्य सरकार ने आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। परियोजना में लगने वाली जमीन को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और उसकी घेराबंदी भी शुरू कर दी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया और 25 दिन की भूख हड़ताल चालू की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा में तोड़फोड़ भी की। अक्टूबर 2008 में दबावों के सामने झुकने के बजाय रतन टाटा ने सिंगूर से हटने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में काफी समय और संसाधन गंवाने के बाद रतन टाटा ने अपनी परियोजनाएं गुजरात में अहमदाबाद के निकट साड़न में स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस समझौते में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1100 एकड़ भूमि का आवंटन सुनिश्चित किया। रतन टाटा ने इसके लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी को आभार प्रकट किया। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।